देखिए इनपुट डिवाइस के इस पहले सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड जो है वो किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो कीबोर्ड है वो डाटा एंटर करने के काम में आता है। किसी भी कंप्यूटर में डाटा को एंटर करने के लिए जो सबसे बेस्ट डिवाइस है वो कीबोर्ड है। ठीक है, अब सबसे पहले आती है इसकी खोज की बात। खोज किसने करी? तो खोज करी क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। क्रिस्टोफर लैथम सोल्स 1968 में इसकी खोज की थी इस व्यक्ति ने। ठीक है, इसके अलावा वर्क, कभी कभी वर्क के बारे में पूछता है, किस यानी कि किस माध्यम पर काम करता है या किस पर डिपेंड होकर काम करता है, तो उसका नाम है CUI। CUI की फुल फॉर्म में है करेक्टर यू से यूजर, आई से इंटरफेस। किस पे काम करता है? जैसे आपने GUI पढ़ा होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसी तरीके से जो कीबोर्ड होता है वो करेक्टर यूजर इंटरफेस पर काम करता है, क्योंकि इसके अंदर करेक्टर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो फॉर्म होती है वो कौन सी होती है? QWERTY। इसको शॉर्ट में QWERTY बोलते हैं या KWERTY। यानी कि आपने देखा होगा कीबोर्ड पर अल्फ़ाबेट्स एक रेंडमली, मतलब अलग अलग उसमें होते हैं। आपने देखा होगा A से Z तक नहीं होता, तो वो इस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्म होती है, हाँ, ये जो फॉर्म होती है कोई इस टाइप की होती है। KWERTY BIOP, ये तो पहली लाइन में। सेकंड में ASDFGHJKL और थर्ड लाइन में ZXCBBNA। ठीक है, इस तरीके से पूरा कीबोर्ड होता है जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स दिए हुए होते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से या किस किस तरह की कीज होती हैं। सबसे पहले होता है आपकी न्यूमेरिक कीज। अब न्यूमेरिक आपको खूब पता है, न्यूमेरिक में क्या आता है? 0 से 9 जो कीज होती हैं वो न्यूमेरिक में आती हैं। हालांकि ये टोटली 17 होती हैं, क्योंकि इसमें प्लस का साइन भी आएगा, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, और एडिशन वगैरह सारे इसी के अंदर आएंगे। इंटर है, परसेंटेज का साइन है, स्टार है। तो 0 से 9 ये जो कीबोर्ड के, एक बार कीबोर्ड में बना देता हूँ ताकि समझ में आता रहे अपन के। कीबोर्ड के इस साइड में दिया हुआ होता है। देखिए क्या होता है, आमतौर पर एक कीबोर्ड में 104 से 108 बटन हो सकते हैं। बटन्स की संख्या कभी नहीं पूछता। ठीक है, 104 से 108 होते हैं। फंक्शनलिटी के हिसाब से 108 हो सकते हैं, 104 तो अमूमन है ही। ठीक है, तो इधर की साइड में होते हैं आपके कीबोर्ड के इस साइड में। इसके अलावा इसको कीबोर्ड को जब यूज़ करते हैं तो एक पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर में जोड़ा जाता है। वो PS2 हो सकता है, या तो क्या हो सकता है? PS2 पोर्ट हो सकता है। लेकिन आजकल USB भी चल गया, USB केबल से भी वो कनेक्ट हो जाता है। तीसरा एक वायरलेस। ठीक है, तो वो किसी भी माध्यम से कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आपका फर्स्ट हो गया न्यूमेरिक कीज। उसके बाद अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट में A से Z आ गया आपके। फंक्शन कीज, ये फंक्शन कीज जो होती हैं आपकी, ये 12 होती है टोटल। F1 से लेकर F12 तक होती है। इनका अभी अपन आगे चल के देखेंगे कौन सी की किस काम आती है। एडिटिंग की, ऐसी तमाम की जो एडिटिंग के काम आती है। ठीक है, अब एडिटिंग में ना जो एरो कीज़ वगैरह हैं, शिफ्ट है, डिलीट है, जो एडिटिंग से संबंधित है वो सारी एडिटिंग के अंदर आ जाएंगी। इसके बाद में कंट्रोल की, जो कंट्रोल से संबंधित है। ठीक है, कंट्रोल की में सारे आ जाएंगे, जैसे कंट्रोल है, विंडोज़ है, अलर्ट है। इसके अलावा आपका पॉइंट है छठवा अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक की इसके अंदर सारे तो 0 से 9 तक आ जाएंगे और A से Z तक आ जाएंगे, और इसके अलावा सिंबल्स भी आ जाएंगे। स्टार है, एट है, सेमीकोलन वगैरह सारे आ जाएंगे, जितने भी सिंबल्स हैं। ठीक है, ये आएंगे आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ के अंदर। पढ़ने के लिए इसको डिवाइड कर देते हैं। वो जब आप काम सीख जाते हो ना अच्छे से, उसके बाद कोई नहीं पूछता इनको। जब आपके प्रैक्टिस में आ जाते हैं ना तो कोई नहीं पूछता कौन सा न्यूमेरिक है, कौन सा अल्फ़ा न्यूमेरिक है। वो बंदा जब काम करता है तो उसको आदत हो जाती है काम करने की, तो उसका हाथ वहीं अपने यहाँ पहुँच जाएगा किस की को प्रेस करना। इसके अलावा होती है आपकी टॉगल कीज। 7 हुई। टॉगल कीज जैसे कैप्स लॉक है, स्क्रॉल लॉक है, नंबर लॉक है, जो लॉक करने के काम आती है, वो सारी टॉगल कीज होती है। ये आपको स्पेशली यहाँ दिखाएंगे या तो
ठीक है। यहाँ पे आपकी QWERTY फॉर्म होती है, साथ में कुछ सिंबल्स होते हैं और फंक्शन कीज यहाँ होती हैं, ठीक है, ऊपर की साइड में। ये जो फंक्शन कीज है ना F1 से F12 ये ऊपर की साइड में होती है 12 कीज, ठीक है। इसके बाद में नेविगेशन कीज। अब नेविगेशन से पता लग रहा है आपको कि यहाँ एरो दिए होते हैं 4 इस तरीके से, एक इधर, एक इधर, एक इधर की जो 4 की होती है उनको बोलते हैं नेविगेशन कीज, ठीक है। ये माउस का भी काम कर देती हैं कभी कभार। और ये कॉम्बिनेशन और मॉडिफायर की जो है ये कभी भी खुद से काम नहीं करती। जैसे इसके अंदर एक तो अलर्ट है, अल्टर है, विंडोज़ है और कंट्रोल है। ये किसी न किसी की के साथ में इसको प्रेस किया जाता है तब ये काम करती है, तो मॉडिफायर बोल देते हैं इनको। वैसे तो कॉम्बिनेशन बोल देते हैं, कभी कभी मॉडिफायर बोल देते हैं। एक होती है आपकी टैब है। इसमें क्या होता है, कई अक्षरों का स्पेस अपन एक साथ देते हैं ना, यानी बड़ा स्पेस चाहिए अपन को। एक तो स्पेस की होती है ना, लेकिन टैब से क्या आप बड़ा स्पेस दे सकते हैं एक साथ, यानी कई अक्षरों का स्पेस, यानी कि एक साथ 6 7 7 अक्षर का स्पेस आ जाएगा एक साथ में, ठीक। वो टैब की वहाँ पे काम आती है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है आपका इंटर। एक इंटर की होती है या इंटर बटन होता है। बटन बोल दो, क्या दिक्कत आ रही है। ये ओके के काम आता है। किस काम आता है, ओके। इंटर का काम ओके भी है। MS वर्ड में जब अपन पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं और उस टाइम पे इंटर दबा दिया अपन ने, तो अपन एक लाइन नीचे चले जाएंगे। जिस लाइन में काम कर रहे हैं, मान लो हमने यहाँ से कुछ लिखा, यहाँ लिखा और यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, इस जगह पर मान लो कर्सर है और हमने इंटर दबा दिया तो अपन सीधा यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक। इसके बाद होता है आपका ESC। ये वर्तमान में चल रहे पूरे प्रोग्राम को क्लोज करना हो, मान लो कैंसिल करना हो किसी प्रोग्राम को, तो ESC का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो प्रोग्राम क्लोज, ठीक है, प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए जो प्रेजेंट टाइम कोई प्रोग्राम चल रहा है, अपन के मन में लग गया कि इसको बंद करना चाहिए, तो अपन ESC प्रेस कर सकते हैं। एक होता है बैक स्पेस और एक होता है डिलीट। ये कन्फ्यूजन पैदा करता है, ठीक है। बैक स्पेस देखिए काम कैसे करता है। मान लो मैं लिखता हूँ सूर्या और कर्सर जो है मेरे माउस का वो यहाँ है, इस पोजीशन पर यदि मैं बैक स्पेस दबाऊँ तो यहाँ से ए जो है हट जाएगा। अब डिलीट में क्या होगा, मान लो सेम पोजीशन है, सूर्या लिखा हुआ है और ये कर्सर यहाँ लो इस पोजीशन में है। अब मैं डिलीट बटन दबाऊंगा तो एस हटेगा, यानी इस पोजीशन में आपके हटेगा ए। कब, जब आप बैक स्पेस दबाओगे, इस पोजीशन में आपके हटेगा एस जब आप डिलीट बटन दबाओगे। यानी डिलीट बटन जो है वो अपने लेफ्ट साइड के करेक्टर को डिलीट करता है और बैक स्पेस राइट साइड से मिटाना शुरू करता है। अब इसी पोजीशन में मान लो मैं सोचो आप, मैं मान लो यहाँ पे ये कर्सर कर दूँ बीच में, अब मैं बैक स्पेस दबाऊँ तो एस हटेगा और यदि डिलीट दबाता हूँ तो पी हटेगा, ठीक है। समझ गए, एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेना, समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो अपन ने बैक स्पेस देख लिया, डिलीट देख लिया। इसके बाद कौन सा रह गया, प्रिंट स्क्रीन। ये स्क्रीन को प्रिंट करने के काम आता है। जैसे अपन स्क्रीन उस काम कर रहे हैं तो स्क्रीन को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, या उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बात वही है। इसके अलावा पॉज और ब्रेक, किसी पेज पर रुकने के लिए या वहाँ से पॉज ब्रेक का काम आता है। पॉज करना चाह रहे हो या ब्रेक करना चाह रहे हो पेज को। इसके अलावा एक होता है होम और एक होता है एंड। ये 2 की और होती हैं इसके अंदर। होम जो है अपन किसी डॉक्यूमेंट्स पर काम कर रहे हैं तो उसके फर्स्ट पेज पर आ सकते हैं आप, एंड से लास्ट पेज पर जा सकते हैं, ठीक है।
इसके अलावा एक होती है आपकी स्पेस बार, सबसे बड़ी जो की होती है वो आपकी स्पेस बार होती है। स्पेस बार ये कीबोर्ड में नीचे की साइड होती है, ठीक है। देखिए फंक्शन की क्या क्या काम आती हैं, प्रत्येक सॉफ्टवेयर में इनका एक अलग अलग यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन मैं बेसिक जो यूज़ होता है इनका, हाँ, तो उस यूज़ के बारे में अपन जो है अभी पढ़ेंगे। तो ये टोटली 12 होती हैं। सबसे पहले तो F1 से F12, तो अपन यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं F1 से। F1 जो काम आती है ना, ये आती है आपके हेल्प के काम। किसके काम? हेल्प। F1 फॉर हेल्प। F2 ये आपकी आती है रीनेम। फिर आती है आपकी F3, ये आती है आपके सर्च के काम। मैं एक याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल को देख लेते हैं क्या क्या काम आता है। फिर एक आती है आपकी F4 आपके काम आती है रिपीट लास्ट एक्शन। रिपीट लास्ट एक्शन यानी कि रेडो अंडू करते हैं ना, आगे भी देखेंगे अपन रेडो के बारे में। फिर आता है आपका F5, रिफ्रेश, सिस्टम को रिफ्रेश कर सकते हो इससे। इसके बाद आपका F6, देखिए किसी भी वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में पहुंचने के लिए आप F6 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिख देता हूँ मैं एक बार, वेब ब्राउज़र में एड्रेस बार तक एड्रेस में जाना, ठीक। इसके बाद आती है आपकी F7। F7 क्या काम आती है? किसी भी पैराग्राफ में MS वर्ड में स्पेल मिस्टेक हो सकती है, ग्रामर जैसे संबंधी जैसी कोई त्रुटि है उसको चेक करने के लिए F7 का इस्तेमाल किया जाता है। तो त्रुटि, ग्रामलिटी त्रुटि को सही करने के लिए F7 का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा F8, जब कंप्यूटर ऑन करते हैं ना, जब करते हैं अपन सिस्टम को या कंप्यूटर को, तो बूट मोड में जाने के लिए, कहाँ पे? बूट मोड में जाने के लिए आप F8 का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आपका हो जाता है F9, इससे आप ईमेल सेंड और रिसीव, ईमेल सेंड एंड रिसीव करने के काम आता है F9 आपका। और किसी भी प्रोग्राम के मेनू में जाने के लिए आपका काम आता है F10, प्रोग्राम मेनू, ठीक है, मेनू में जाने के लिए। अब रखिए आपके 11 और 12, किसी भी विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए F11 और F12 आपके सेव एज, ठीक है। तो ये हैं आपके फंक्शन कीज के काम। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। F1 हेल्प के लिए, F2 रीनेम, F3 सर्च, F4 रिपीट लास्ट एक्शन यानी रेडो करने के लिए, F5 रिफ्रेश, F6 वेब ब्राउज़र में, किसी भी वेब ब्राउज़र में एड्रेस बार में जाने के लिए, F7 ग्रामर की त्रुटि सही करनी हो किसी पैराग्राफ में, या स्पेलिंग संबंधित कोई त्रुटि देखनी हो या सही करनी हो तो F7 प्रेस करते हैं। F8 जब सिस्टम को ऑन किया जाता है तो बूटिंग मोड में जाने के लिए F8 का इस्तेमाल किया जाता है। F9 ईमेल सेंड रिसीव करने के लिए, F9 प्रोग्राम के मेनू में, किसी भी प्रोग्राम के मेनू में जाने के लिए F10 का इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो उस सॉफ्टवेयर के मेनू में जाने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट F10 को असाइन करना पड़ता है। ये प्रोग्रामर समझते हैं इस बात को, अपन के समझ से बाहर है ये बात, ठीक है, ये प्रोग्राम से संबंधित है। उसके बाद F11 फुल स्क्रीन करने के लिए और F12 सेव एज। अब देखिए याद करने की बेसिक ट्रिक है। F5 तो रिफ्रेश करती है सिस्टम को, तो F5 तो रिफ्रेश में आ जाएगा। F1 हेल्प, ठीक है। देखिए अपन कैसे याद कर सकते हैं? F1 यार हेल्प के काम आती है, कैसे याद होगा कि हमें हेल्प की ज़रूरत है, सबसे पहले हमें हेल्प की ज़रूरत है। और 2 नंबर ये आदमी क्या करता है, वो बोलता है मैंने गलत लिख दिया है इसको, री नेम होगा। 2 नंबरी आदमी क्या बोलता है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम बदल देना दो, तो रीनेम के काम आती है।
F3 सर्च के, 3 को याद करने का ट्रिक है www। तो W3 कॉन्सेप्ट को अपन सर्च के लिए तो काम में लेते हैं, सर्च के। इसके अलावा F4 रिपीट लास्ट एक्शन रेडो, और F6 किसी भी ब्राउज़र में एड्रेस बार में जाने के लिए। बेसिक कुछ ट्रिक है, नहीं है, आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जितना प्रैक्टिकल करोगे वो पता लग जाता है अपने आप ही कौन सी क्या काम आती है। ठीक है, रोज़ काम करते हैं ना अपन कंप्यूटर पे, तो ये सारी चीज़ें पर अमूमन आम लगने लग जाती हैं। ठीक है, तो हमने कीबोर्ड के बारे में, फंक्शन कीज़ के बारे में जाना। इसके अलावा अब कीबोर्ड में ये जानना है कि कीबोर्ड जो काम करता है वो किस तरीके से वो काम कर सकता है, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे वो काम कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहला तो ये होता है कि आप ये कीबोर्ड होगा वो वायरलेस हो सकता है। ठीक है, दूसरा वर्चुअल हो सकता है, और तीसरा ऑन स्क्रीन हो सकता है। ठीक है, अब जो वायरलेस होगा वो ब्लूटूथ वगैरह से काम कर रहा होगा तो वायरलेस हो जाएगा। यदि केबल से कनेक्ट है, PS2 या USB यानी कि होना चाहिए केबल से कनेक्ट, तो वो वर्चुअल हो जाएगा। यदि किसी डिस्प्ले के अंदर, जैसे अपन मोबाइल वगैरह में व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, जो अपन यूज़ करते हैं मोबाइल के अंदर, वो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल था, समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं माउस के बारे में। कीबोर्ड यहाँ ख़त्म हो जाता है, अब आता है माउस। देखिए, सेकंड डिवाइस है हमारी माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है और प्राइमरी डिवाइस है। बिना माउस के भी बहुत से काम है जो नहीं हो सकते। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी खोज देख लेते हैं। खोज की थी डगलस सी एंजलवर्ड 1964 में। कीबोर्ड की 1968 में हुई थी। ठीक है, डगलस सी एंजलवर्ड 1964 में माउस की खोज करता है। ठीक है, इसके अलावा पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन से हो सकते हैं ये भी एक बार देख लेते हैं। माउस हो सकता है, टच स्क्रीन हो सकता है, ट्रैक बॉल हो सकता है, टच पैड हो सकता है, स्टाइलस हो सकता है, लाइट फैन हो सकता है, फुट माउस हो सकता है। ये जो डिवाइस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे के सारे पॉइंटिंग डिवाइस हैं जो कर्सर को कंट्रोल करते हैं। कर्सर देखा होगा स्क्रीन पर, उसको कंट्रोल करने के काम आते हैं। देखिए, वॉइस प्रॉब्लम हो रहा होगा आपको, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है ना क्लास लेते लेते, तो बाद में स्लो आवाज़ निकलने लग जाती है। ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, फिर भी कोशिश की जाती है एडिटिंग के दौरान कि वॉइस को थोड़ा बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो ये हो गया माउस। और माउस जो काम करता है वो करता है GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र INTER इंटरफेस। देखिए, मैंने बताया था कीबोर्ड करता है CUI के आधार पर यानी करेक्टर यूज़र इंटरफेस के आधार पर काम, और माउस करता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के आधार पर काम। ठीक है, तो ये बात याद रखना, एग्जाम में जब घुमाएगा तो पूछेगा ज़रूर कि कौन सा CUI के हिसाब से और कौन सा GUI के हिसाब से। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हम इनको क्या नोटिस नहीं करते। फिर एग्जाम में तो पूछते कि तो कहीं पढ़ाई नहीं, या हमने नहीं पढ़ा, या किसी ने पढ़ाया नहीं। तो ये नोटिस करने वाली बातें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो माउस पॉइंटिंग डिवाइस है। दूसरा डिवाइस है इनपुट का। इससे पहले हमने पढ़ा था कीबोर्ड। ठीक, इसके अलावा अब बात करते हैं होता कैसा है। मान लो ये एक माउस है, कुछ इस टाइप का होता है, और यहाँ एक ट्रैक बॉल लगा होता है। ट्रैक बॉल नहीं बोल सकते, मैं बॉल समझा देता हूँ, बॉल से ही। और ये 3 बटन होते हैं, ये फर्स्ट बटन, ये सेकंड, और ये बॉल टाइप का। ये फर्स्ट क्लिक के काम आता है। ये जो बटन है ना, इसको बोलते हैं लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक। बस यही पूछेगा तो एग्ज़ाम में। जो इधर का सिस्टम है ना, ये लेफ़्ट है और ये राइट। अब मैं थोड़ा सा बेसिक काम बता देता हूँ, काम कैसे करता है। देखिए, जो स्क्रॉलर है ना, स्क्रॉलर ये किसी वेबसाइट या किसी पेज से अपन स्क्रॉल करते हैं, ऐप्स को ऐसे मोबाइल में अपन ऊपर की साइड करते हैं, तो स्क्रॉलिंग के काम आता है ये वाला बटन का। और ये दूसरा वाला बटन है ना, ये किसी प्रोग्राम के प्रॉपर्टीज़ को ओपन करके दिखाता है। किसी आइकन पर ले जाते हैं ना, तब इसको मेन स्क्रीन पर या जहाँ पर भी, तो जब राइट क्लिक करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ शो होने लग जाती है। इसे रीनेम करना है उसको, या उसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करनी हो, कहीं सेंड करना हो, किसी अलग फाइल में खोलना हो, तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में वो करता है। और ये ओके के काम आता है। इसका काम अधिकतर तो ओके करने का होता है, एज ओके टाइप में। ठीक है, तो ये आपके माउस के काम है। यार सारे काम मैं बताऊंगा तो दिक्कत होने लग जाएगी, क्योंकि सारे फिर बहुत जीरो लेवल हो जाता है वो। ठीक है, ये तो आप प्रैक्टिस करोगे। फर्स्ट में देखो, जब शुरुआत करता है आदमी तो किसी के समझ में नहीं आता कि अपन कैसे समझें, लेकिन जब अपन सीखते हैं धीरे धीरे तो सारी चीज़ें आने लग जाती हैं, ये नॉर्मल लगने लग जाएंगी।
अब माउस के टाइप देखिए, जो लैपटॉप होता है ना, लैपटॉप उसमें माउस उसमें होता है आपका टच पैड, वो भी एक इनपुट डिवाइस है, टच पैड, यानी कि यहाँ पर कीबोर्ड होता है और जस्ट यहाँ होता है। ठीक है, मिलेंगे वो नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।